नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का पाठ्यक्रम बताया जा रहा है। इससे पहले वीडियो जो था उसमें प्रथम पेपर जो कि कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन पात्रता हेतु होता है उसका पाठ्यक्रम बताया गया था। इस वीडियो में द्वितीय पेपर कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन पात्रता हेतु जो होता है, जिसका समय आपका परीक्षा का जो रहेगा वो है 2 बजे से 4:45 तक। 2 घंटा 45 मिनट का आपका पेपर होता है। तो ये है द्वितीय पेपर कक्षा 6 से 8 तक पात्रता हेतु वाला। तो देखते हैं इसका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के आधार पर आप तैयारी करेंगे तो आपका जो तैयारी अच्छे से हो पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो आपको पता चलता है, कई ट्रिक्स होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं होते हैं जिसको आप अगर जानेंगे तो आप अच्छा सा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर बेल आइकन दिखेगा उसे दबाइए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, तो देखिए सिलेबस या पाठ्यक्रम का बिंदु 1 है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। कुल मिलाकर यहाँ पे 5 बिंदु होंगे और जो 5वां बिंदु है उसमें विकल्प होगा। अगर आप साइंस ग्रुप से हैं यानी कि गणित या जीव विज्ञान वाले हैं स्नातक में, तो आप गणित चुन सकते हैं, गणित विज्ञान चुन सकते हैं। और आप अन्य हैं, इसके अलावा जो अन्य कोर्स होता है कला वाला, बीए वगैरह, तो आप सामाजिक अध्ययन विषय को चुन सकते हैं बिंदु 5 में। बिंदु 1 का है बाल विकास शिक्षा शास्त्र। बिल्कुल 1 से 5 तक अध्यापन पात्रता हेतु में जैसा है बिल्कुल वैसा ही है पहला बिंदु, लेकिन यहाँ पे प्रश्नों का स्तर अलग होगा और कुछ टॉपिक हैं जो अलग होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, प्रश्न जो है 30 अंक के 30 प्रश्न, पूरा 5 बिंदुएं हैं, पांचों बिंदुओं से प्रत्येक से 30 अंक के 30 प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों, यहाँ भी 30 अंक के 30 प्रश्न हैं, तो इसमें 15 अंक के प्रश्न इकाई 1 से ही पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य व्यक्तित्व विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास। दोस्तों, 30 अंक में से 15 अंक के 15 प्रश्न इकाई 1 के अंतर्गत पूछा जाएगा। बच्चे का विकास, उच्च प्राथमिक शाला बालक स्तर। यहाँ पे बालक का अर्थ विद्यार्थी से है, जो कि कन्या भी हो सकती है और बालक भी हो सकता है। इकाई 2 से 5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण। और बच गया है इकाई 3, सिर्फ 3 इकाई होंगे इस बिंदु के अंतर्गत, बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। अब ये है 10 अंक के 10 प्रश्न। इसमें सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने का व्यू रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में, संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा, सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, व्यक्तित्व एवं पर्यावरणीय। तो दोस्तों, जो 1 से 5 पात्रता हेतु जो होता है पेपर, प्रथम पेपर, उसमें भी बिंदु 1 बाल विकास शिक्षा शास्त्र ही है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें 3 इकाई दिया है और वहाँ से बिल्कुल अलग है। स्तर भी अलग होगा प्रश्नों का, और यहाँ जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड होगा। दोनों में अंतर है, पिछला वीडियो देख सकते हैं। पाठ्यक्रम का बिंदु 2 है भाषा 1 हिंदी, और बिंदु 3 रहेगा भाषा 2 अंग्रेजी। भाषा 1 हिंदी और भाषा 2 अंग्रेजी अनिवार्य है, इसके अलावा आप कोई अन्य भाषा नहीं चुन सकते। यहाँ से भी 30 अंक के 30 प्रश्न आएंगे, बिल्कुल कक्षा 1 से 5 अध्यापन पात्रता हेतु वाले प्रथम पेपर की तरह ही इसका सिलेबस है। 5 अंक के 5 प्रश्न इकाई 1 वर्ण विचार, अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियाँ, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद। इकाई 2 से 5 6 अंक के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें शब्द विचार, शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द, शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शक्ति। 6 अंक के 6 प्रश्न। इकाई 3 से 5 अंक के 5 प्रश्न आएंगे, जिसके अंतर्गत पद, पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, चिन्ह।
अब यहाँ एक चीज़ मैं बताया हूँ पिछले भी वीडियो में कि 5 अंक के 5 प्रश्न हैं, तो आप देख सकते हैं संज्ञा से एक पूछ देगा, सर्वनाम से एक पूछ देगा, विशेषण से एक, क्रिया से एक, कारक चिन्ह से, प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न वो पूछ सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं किसी टॉपिक से 2 पूछ दे, किसी टॉपिक से 3 पूछ दे, तो अन्य टॉपिक से 1 भी ना पूछे, ऐसा भी होता है। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि यहाँ से 5 अंक का आपका आएगा। इकाई 4 वाक्य परिचय, 2 अंक के 2 प्रश्न, वाक्य के अंग एवं वाक्य भेद। इकाई 5 विराम चिन्ह प्रमुख प्रकार, 2 विराम चिन्ह में बहुत कुछ आता है, कॉलन भी आता है, कॉमा भी आता है, इन्वर्टेड कॉमा भी आता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं विराम चिन्ह के अंतर्गत। तो 2 अंक का 2 प्रश्न विराम चिन्ह से आएगा। इकाई 6 रचना मुहावरे लोकोक्तियाँ से 4 अंक के 4 प्रश्न, मतलब मुहावरे लोकोक्तियाँ से 2-3 प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, 1-2 प्रश्न निश्चित है, रचना से आएगा कुछ प्रश्न 1-2। 3 अंक के 3 प्रश्न आपका इकाई 7 अपठित गद्यांश, एक अपठित गद्यांश रहेगा, उसके आधार पर 3 प्रश्न होंगे। और इकाई 8 जो है वो आपका भाषी कौशलों का अध्यापन, जो D.Ed B.Ed से रिलेटेड है, लेकिन मात्र 3 अंक का ही पूछा जाएगा, श्रवण, वाचन, लेखन, पठन कौशल, एकदम 3 अंक का इसी टॉपिक से, तो एकदम आसान है 3 अंक यहाँ से उठाना। पाठ्यक्रम का बिंदु 3 है भाषा 2 अंग्रेजी, तो बिल्कुल 1 से 5 पात्रता हेतु वाला जैसा था वैसा ही यहाँ भी है, लेकिन प्रश्नों का स्तर डेफिनेटली अलग होगा, क्योंकि ये 6 से 8 के लिए है, वो 1 से 5 के लिए है। और इसमें स्नातक पास आउट एलिजिबल होते हैं, उसमें 12वीं पास एलिजिबल होते हैं D.Ed के साथ या B.Ed के साथ, दोनों में। तो ए दिया है और बी दिया है, और ए के अंदर उसका सब खंड या फिर उपखंड है ए और बी, तो थोड़ा अलग है यहाँ 1 से 5 पात्रता हेतु वाले पेपर के तुलना में। तो ए या इकाई 1 मान लीजिए कंप्रहेंशन, और इकाई 2 है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जो इकाई 2 है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो 1 से 5 पात्रता हेतु जो प्रथम पेपर है बिल्कुल उसी तरह है, सेम, लेकिन ये वाला थोड़ा अलग है। ए वाला यहाँ पे देख सकते हैं 15 क्वेश्चन जो हैं, तो वहाँ 1 अनसीन प्रोज पैसेज होगा और 1 अनसीन पोयम होगा, जबकि 1 से 5 वाले में 2 अनसीन प्रोज पैसेज था। यहाँ पे 1 अनसीन प्रोज पैसेज होगा और 1 अनसीन पोयम होगा। बाकी क्वेश्चन पूछने का तरीका वही होगा, कंप्रहेंशन से 5, ग्रामर से 3, वोकेबुलरी से 2, कंप्रहेंशन पोयम वाले से 3, वोकेबुलरी से 2। अब इकाई 2 या यूनिट 2 बोल लीजिए बी वाले को, यहाँ 15 अंक के 15 प्रश्न आएंगे, जो 1 से 5 पात्रता हेतु वाला जो प्रथम पेपर होगा बिल्कुल उसी तरह का इसमें बिंदु है, टॉपिक है। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नंबर भी बता दिया गया है कि कितने नंबर का। तो जैसे लर्निंग एक्विजिशन से 1 क्वेश्चन निश्चित है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से 1 क्वेश्चन निश्चित है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ यूज इट एज अ टूल, 2 अंक यहाँ से निश्चित है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटर्न फॉर्म, 1 नंबर निश्चित है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स, 2 अंक निश्चित है। लैंग्वेज स्किल्स से 4 अंक के 4 प्रश्न हैं दोस्तों, तो विशेष ध्यान देंगे इसको। उसके बाद इवल्यूटिंग लैंग्वेज कंप्रहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम से 1 अंक के प्रश्न, रेमेडियल टीचिंग से 1 अंक के प्रश्न आएंगे। पाठ्यक्रम का बिंदु 4 है गणित और विज्ञान। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, शुरू में मैं जो बोला था वहाँ पे थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। 1 से 5 पात्रता हेतु वाला जो प्रथम पेपर है उसमें पर्यावरण पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे पर्यावरण नहीं पूछा जाता, इसलिए यहाँ पे 4 बिंदु होंगे और चौथा बिंदु में ऑप्शन होगा गणित और विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन। तो जो स्नातक में गणित या जीव विज्ञान वाले हैं वो बिंदु 4 में गणित और विज्ञान को चुनेंगे, और जो आर्ट्स वाले हैं, कला वाले हैं, वो सामाजिक अध्ययन को चुनेंगे दोस्तों। तो 30 अंक के 30 प्रश्न गणित और विज्ञान से पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी यूनिट वाइज बिल्कुल दिया हुआ है, और यूनिट 1 और यूनिट 1 5 अंक का जो प्रश्न है वो आपका D.Ed B.Ed से रिलेटेड है,
तो देख सकते हैं गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना, आकलन, गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापकीकरण, सीखने का मॉडल बनाना सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल सीखना यानी प्रोग्रामिंग सीखना यानी समझ के निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। यूनिट 2 से उसी तरह के प्रश्न होंगे जो 10वीं स्तर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे और जो नॉर्मली गणित में पूछा जाता है उस तरह के गणित होंगे, जिसमें 5 अंक के 5 प्रश्न इकाई 2 से आएंगे। घातांक हो गया, समान आधार की घाताई संख्याओं का गुणा तथा भाग, घातांक नियम, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजकों का योग, वैकलन, गुणा एवं भाग, सर्व समीकरण, गुणनखंड, सरल बीजी व्यंजकों के गुणनखंड, समीकरण, एक सरल सरल एक घातीय समीकरण, श्रेणियां, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एनवा पद, एन पदों का योगफल। इकाई 3 से 5 अंक के 5 प्रश्न आएंगे दोस्तों। ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि। विशेष ध्यान देंगे 1 से 5 पात्रता हेतु जो प्रथम पेपर है सीजीटीटी का, उससे अलग है इसका गणित का सिलेबस। अनुपात, समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन, प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास, समय पर दूरी, समय तथा दूरी, चाल औसत चाल, समय, सापेक्ष गति। 5 अंक के 5 प्रश्न। इकाई 4 से भी 5 अंक के 5 प्रश्न हैं, जिसमें रेखा गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, त्रिभुजों के सर्वांग समतल, चतुर्भुज तथा वृत्त। इकाई 5 से 5 अंक के प्रश्न होंगे। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, लंबवृत्तीय बेलन। इकाई 6 से 5 अंक के 5 प्रश्न जो कि सांख्यिकी से रिलेटेड होंगे। तो विशेष ध्यान दें, 5 अंक का जो 5 प्रश्न है पूरा सांख्यिकी से रिलेटेड होगा। निश्चित तौर पे 5 अंक आप यहाँ से उठा सकते हैं। आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ, बार लेखाचित्र, आयत लेखाचित्र, वृत्तीय ग्राफ, पाई चित्र, लेखाचित्र, विभिन्न प्रकार के लेखाचित्र। पूरा जो गणित का स्तर है 10वीं स्तर का ही रहेगा। 1 से 10 तक जितना गणित पढ़ते हैं उतने में से ही पूछा जाएगा। तो इकाई 6 तक था दोस्तों गणित से रिलेटेड प्रश्न होंगे। अब इकाई 7 से विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न होंगे। ध्यान देंगे कि गणित और विज्ञान को मिलाकर के ही 30 अंक के 30 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मान के चलिए 15 अंक गणित से है और 15 अंक विज्ञान से है। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना मान के आप चल सकते हैं। इकाई 7 सजीव। अब सजीव इकाई 7 से 6 अंक के 6 प्रश्न हैं, देख सकते हैं। और सजीव के अंतर्गत सजीव के लक्षण, सजीव का वर्गीकरण, फिर उसके अंतर्गत जलीय एवं स्थलीय, शाक, झाड़ी वृक्ष, आरोही, लिनियस का वर्गीकरण, विटिकल का वर्गीकरण। तो यहाँ स्पष्ट नाम लिख के दे दिया है, तो एक बार इसको जरूर अच्छे से देख लें। यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर का पूछ देगा। उसके बाद इसी में सजीवों की संरचना, ये सब 6 नंबर के अंतर्गत इतना सारा दिया हुआ है। कोशिका विभाजन, विभिन्न अंग तंत्र, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का चक्र, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, कवक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, ये जो नाम दिया है दोस्तों उसको एक बार ज़रूर देख लें कि ये बीमारी किस चीज़ से होता है, इसका इलाज, इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसको याद करें। जैसे कि ये बीमारी किस चीज़ से होता है, वायरस, जीवाणु या फिर कवक जो भी है, या इसका वैक्सीन क्या है, या इसका खोज कब हुआ, ऐसे इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब आपको देख लेना चाहिए। रोगों से बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, संक्रामक रोग फैलने के कारण बचाव, भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, ये सब पूछा जाएगा। 6 अंक के लिए इतना सारा टॉपिक है। तो उसके बाद इकाई 8 से भी 6 अंक के 6 प्रश्न हैं। इसके अंतर्गत भी इतने सारे टॉपिक हैं, देख लीजिए। बल एवं गति, बलों के प्रकार, पेशी बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल आदि, गति के प्रकार, रेखीय, यदृच्छ, वृत्ताकार, कंपन गति, आवर्त गति, चाल, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, ऊष्मा के उपयोग, ऊष्मा का आदान प्रदान, ताप की अवधारणा, गलन, क्वथन एवं वाष्पन, संघनन एवं ऊर्ध्वपातन, दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण, ऊष्मा के कुछ चालक, सुचालक, ऊष्मा की संरचन, संचरण विधियाँ, चालन, संवहन, विकिरण। अब चालन, संवहन, विकिरण, ये इसका सीधा टर्म दे दिया है, तो जरूर उसको पूरी तरह से देख लें। 1, 2, 3 नंबर वहाँ से बनना ही है। इकाई 9 से 6 अंक के 6 प्रश्न हैं, जिसमें प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, छाया का बनना, प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, गोली दर्पण, फोकस, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, गोली दर्पणों, अभिसारी एवं अपसारी से बनने वाले प्रतिबिंब, अपवर्तन संबंधी घटनाएं, अभिसारी एवं अपसारी लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब, लेंसों के उपयोग, ध्वनि, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, ध्वनि के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि, शोर और शोर कम करने के उपाय, चुंबक, चुंबक के गुण धर्म, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व के विभिन्न उपयोग।
इकाई 10 से 6 अंक के 6 प्रश्न हैं, जिसमें विद्युत, विद्युत सेल, दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, चालक, अर्धचालक, कुचालक पदार्थ एवं उनके अनुप्रयोग, विद्युत धारा के रासायनिक, चुंबकीय ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत फ्यूज, विद्युत ऊर्जा, इसके अपयोग की रोकथाम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, रेशे, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सीमेंट आदि, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी, एक्स किरण, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड तथा लेजर किरणें, दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल तथा वेबसाइट की सामान्य जानकारी। यहाँ कंप्यूटर लिख दिया है तो कंप्यूटर से भी 1-2 नंबर का पूछ देगा विज्ञान के अंतर्गत। इकाई 11 जो है 6 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा, जिसमें पदार्थ की संरचना, तत्व, यौगिक और मिश्रण, पदार्थ की अशुद्धियाँ का पृथक्करण, तत्वों के प्रतीक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक समीकरण, परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, धातुएं, तत्वें, रासायनिक पदार्थ, कार्बन के ऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापमान, हाइड्रोकार्बन, सामान्य जानकारी, अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन चक्र। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि गणित और विज्ञान दोनों को मिला करके 30 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। दोनों को मिला करके 30 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। सुधार करना चाहूँगा, दोनों को मिलाकर के 30 अंक के 30 प्रश्न नहीं, गणित से 30 अंक के 30 प्रश्न और विज्ञान से 30 अंक के 30 प्रश्न, इस प्रकार दोनों को मिलाकर के 60 अंक के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए मैं भी आश्चर्य हो गया था कि दोनों इतना बड़ा सिलेबस है, 30 अंक के प्रश्न ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अभी गौर करने पे हमको स्पष्ट हो रहा है। सुधार करना चाहूँगा, 30 अंक के 30 प्रश्न गणित से और 30 अंक के 30 प्रश्न विज्ञान से पूछा जाएगा। और अगर आप गणित और विज्ञान के प्रश्न नहीं बनाना चाहते तो आप बिंदु 5 यानी कि 4 या 5 में से, बिंदु 4 या बिंदु 5 में से कोई एक विषय ही आपको बनाना है परीक्षा में। या तो गणित विज्ञान के प्रश्न बनाइए या फिर सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बनाइए। तो गणित या विज्ञान, जीव विज्ञान विषय जो स्नातक में पढ़ते हैं या गणित वाले जो होते हैं उनके लिए है, और सामाजिक विज्ञान अन्य जो बीए वाले हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 60 अंक के 60 प्रश्न यहाँ से आएंगे। 4 अंक के जो प्रश्न हैं भारतीय समाज से आएंगे, इकाई 1 से। इसमें विशेषताएं, परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति, तात्कालिक और सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम, शहरीकरण। इकाई 2 भारतीय सभ्यता और संस्कृति से 4 अंक के 4 प्रश्न। भारतीय इतिहास के स्रोत, सिंधु घाट की सभ्यता, वैदिक संस्कृति। 4 अंक के 4 प्रश्न है तो सिंधु घाटी से 1-2 पूछ लेगा, वैदिक संस्कृति से पूछ लेगा। वहाँ पे लिख के दे दिया है सिंधु घाटी, निश्चित रूप से पूछेगा ही वो। इकाई 3 मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य। अभी अब यहाँ हेडिंग ही दे दिया है तो 2 नंबर यहाँ से 2 नंबर यहाँ से वो पूछेगा ही। 4 अंक के 4 प्रश्न। राजनीतिक इतिहास और प्रशासक, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध। उसके बाद इकाई 4 है भक्ति और सूफी आंदोलन। 4 अंक के 4 प्रश्न। तो सूफी आंदोलन से आपको 1 या 2 प्रश्न दे देगा, भक्ति से दे देगा, सामाजिक महत्व निश्चित वो जब वहाँ लिख के दे रहा है टॉपिक को और 4 अंक यहाँ स्पष्ट कर दिया, तो सूफी आंदोलन से एक देख लो, उसको 2 या 3 नंबर वहाँ निश्चित आपका बनना है। फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य टॉपिक का नाम है और 4 अंक के 4 प्रश्न। तो मुगल साम्राज्य पढ़ लीजिए, वहाँ से आपका निश्चित रूप से 4 अंक का देगा ही, कन्फर्म है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। मुगल राजपूत संबंध, मुगल काल में प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियाँ। इकाई 6 ब्रिटिश शासन, यहाँ से 4 अंक के प्रश्न आएंगे। तो ब्रिटिश शासन में भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति एवं उसके प्रभाव। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है 1857 की क्रांति, तो 1 या 2 या 3 प्रश्न यहीं से पूछ देगा वो, ठीक है। इकाई 7 भारतीय संविधान। अब इसके अंतर्गत देखिए 2 चीज़, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो 4 अंक का प्रश्न इसी में से वो बिल्कुल पूछेगा, निश्चित रूप से मूल अधिकार, मूल कर्तव्य से 1, 2 या 3 या 4 प्रश्न वो निश्चित पूछ देगा, एक तो कम से कम पूछेगा ही पूछेगा। इकाई 8 व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संरचना। यहाँ से 4 अंक के प्रश्न है, जिसमें संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपालों की संवैधानिक स्थिति एवं उनकी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, नगरीय एवं स्थानीय शासन। इकाई 9 पृथ्वी के प्रमुख घटक। तो यहाँ से स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियाँ, भूकंप और ज्वालामुखी, नदियाँ, भूमिगत जल, हिमनद, हवाएं, समुद्री लहरें। 4 अंक के 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। इकाई 10 भारत का अध्ययन। 4 अंक के 4 प्रश्न। इसके अंतर्गत भू आकृति, प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाएं, उद्योग एवं मानव संसाधन। इकाई 11 छत्तीसगढ़ का भूगोल। विशेष ध्यान दें, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इकाई 11 में भी है, 12 में भी है। 5 अंक का यहाँ से 5 मतलब 10 अंक, 60 में से 10 अंक इकाई 11, 12 से छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है।
जिसमें भौतिक प्रदेश, मिट्टियाँ, जलवायु, जल स्रोत, जल संरक्षण, वन एवं वन्यजीव, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, उद्योग। उसके बाद यूनिट 12 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ की विरासत एवं संस्कृति, किले, महल, मेले, त्योहार, लोक कलाएँ, हस्तकलाएँ, पर्यटन। इसके बाद इकाई जो 13 है, 10 अंक के 10 प्रश्न जो कि आपके D.Ed B.Ed से रिलेटेड है। इससे पहले जो 12 तक था या वो है सामान्य अध्ययन, जो पटवारी हो गया या फिर छात्रावास अधीक्षक हो गया, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में जिस तरह से पूछा जाता है उस तरह के प्रश्न रहते हैं। लेकिन इकाई 13 जो है वो है आपका पूरा D.Ed B.Ed से रिलेटेड, शिक्षकी क्षेत्र से रिलेटेड है। तो शैक्षणिक मुद्दे, पेडागोजिकल इशूज़, इसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं, प्रकृति, कक्षा की प्रक्रिया एवं गतिविधियां, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, परियोजना कार्य, मूल्यांकन। 10 अंक के 10 प्रश्न। तो 60 में से 10 अंक का प्रश्न यहाँ से आ जाएगा दोस्तों। सिलेबस यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है और आप CGTT 2022 के लिए वीडियोस चाहते हैं, ट्रिक्स चाहते हैं, सुझाव चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको CGTT 2022 के लिए वीडियोस चाहिए। और आपका कुछ क्वेश्चन है वो भी लिख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम में आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर बेल आइकन आएगा उसे दबाइए दोस्तों। धन्यवाद।